अगर आप ये सोच रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मैं सुपरफास्ट कैसे बनूं, तो आज का ये वीडियो आपको सुपरफास्ट बना देगा। मैं लेकर आया हूँ यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ ऐसे शॉर्टकट जो आपके ऑफिस में बहुत ही काम आने वाले हैं। तो अगर आप तैयार हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ये शॉर्टकट जानने के लिए, तो इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 50 कीबोर्ड शॉर्टकट। तो चलिए आप ये वीडियो पूरा देखेंगे, ये उम्मीद करके इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। शॉर्टकट की नंबर 1। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ हमारा ये वीडियो A to Z शॉर्टकट की पर बना है। तो पहली शॉर्टकट की हमारी कंट्रोल ए जैसे ही मैं प्रेस करूँगा आपको दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया है। कंट्रोल ए प्रेस करने से जितने भी पेज होते हैं वो सारे के सारे एक साथ सेलेक्ट होंगे। शॉर्टकट की नंबर 2। दूसरे शॉर्टकट में मैं यहाँ आपको बताऊंगा कि मैंने जिस टेक्स्ट को कंट्रोल ए करके पूरा सेलेक्ट किया था और अब मैं कंट्रोल बी प्रेस करूंगा तो कंट्रोल ए करने से सारा टेक्स्ट सेलेक्ट होता है और कंट्रोल बी करने से सारा टेक्स्ट बोल्ड होता है। कंट्रोल बी से बोल्ड और अनबोल्ड दोनों ही हम कर सकते हैं। अब पहले हमने पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट किया था, अब हम सिर्फ रमेश को सेलेक्ट करते हैं। सिर्फ एक वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं। याद रखें किसी भी वर्ड पर अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो वह सेलेक्ट होगा। अब हम कंट्रोल बी प्रेस करते हैं तो वह बोल्ड हो जाएगा और फिर से वही प्रेस करेंगे तो वह अनबोल्ड भी हो जाएगा। अब आती है हमारी तीसरी शॉर्टकट। अब मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट लाइन को हमें नीचे भी लिखना है, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो यह कॉपी हो जाएगा और फिर कर्सर नीचे रखकर कंट्रोल वी प्रेस करते हैं तो यह पेस्ट भी हो जाएगा। कंट्रोल सी से टेक्स्ट कॉपी होता है और कंट्रोल वी से हम टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 4 कंट्रोल डी शॉर्टकट के दोस्तों 2 काम है और दोनों का रिजल्ट अलग अलग आता है। यह आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करके भी प्रेस कर सकते हैं और टेक्स्ट को अनसेलेक्ट करके भी प्रेस कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें आप फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट की साइज, फ़ॉन्ट का कलर। यहाँ से आप अंडरलाइन बहुत सारी चीज़ें हमें इस डायलॉग बॉक्स के अंदर मिलेगी और इसके लिए आपको कंट्रोल डी प्रेस करना होता है। अब जैसे मैंने यहाँ टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और फिर मैं यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाता हूँ और जो भी मैं चेंजेस करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ ये सारे चेंजेस करके ओके प्रेस किया तो ये सारे चेंजेस हमारे टेक्स्ट में हो गए। कंट्रोल डी का दूसरा शॉर्टकट की हमारे क्या काम आता है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप इंसर्ट टैब में जाइए। इंसर्ट टैब में जाकर शेप्स ऑप्शन पर क्लिक करिए। तो यहाँ जो भी आपको शेप नज़र आ रहे हैं इसमें से हम एक शेप ड्रॉ करते हैं और इस पर क्लिक करते हैं और इसके बाद हम अगर कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो यह डुप्लीकेट शेप कॉपी हो जाएगा। आप जितनी बार शेप को सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो शेप डुप्लीकेट होगा और अगर आप सेलेक्ट नहीं है तो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब हम बढ़ते हैं अगली शॉर्टकट की तरफ। यह शॉर्टकट की बहुत ही सिंपल है। यहाँ हमने जो टेक्स्ट कॉपी किया है इसको अगर हम सेलेक्ट करके कंट्रोल ई प्रेस करते हैं तो यह सेंटर में शिफ्ट हो जाएगा। कंट्रोल ई टेक्स्ट को सेंटर में शिफ्ट करता है और अगर हम कंट्रोल एल प्रेस करते हैं तो यह लेफ्ट में शिफ्ट होगा और कंट्रोल आर प्रेस करते हैं तो यह राइट में शिफ्ट होगा। यह आगे की शॉर्टकट की मैं आने के बाद में वैसे भी आपको बताने वाला हूँ। याद रखें दोस्तों कंट्रोल ई यानी कि सेंटर अलाइन। अब अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ सेलेक्ट करने से दोस्तों यहाँ ओपन होगा फाइंड नेविगेशन। यहाँ से हम कुछ भी टेक्स्ट फाइंड कर सकते हैं जो हमारे डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। ये नेविगेशन बार उसे हाईलाइट करता है। जैसे हमने यहाँ रमेश को टाइप किया था तो यहाँ रमेश से रिलेटेड सारा टेक्स्ट एंड लाइन भी हमें यहाँ पर दिखा देगा। तो कंट्रोल एफ से आसानी से किसी भी वर्ड को हम सर्च कर सकते हैं। अगली शॉर्टकट की कंट्रोल जी से दोस्तों गो टू ऑप्शन आता है। आपको आपके डॉक्यूमेंट में कौन से पेज पर जाना है, जैसे हम यहाँ पर 50 टाइप करेंगे और गो टू पर क्लिक करेंगे। लेकिन हमारे इस डॉक्यूमेंट में इतने पेज नहीं है। अगर यह डॉक्यूमेंट में 50 पेज होते तो यह 50 नंबर वाले पेज पर डायरेक्ट जंप कर लेता। अगली शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल एच। इसको प्रेस करने से दोस्तों फिर से वही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो कंट्रोल जी से हुआ था। तो हमने फाइंड का कंट्रोल एफ सीखा और गो टू का कंट्रोल जी सीखा। अब हम कंट्रोल एच के साथ रिप्लेस सीखते हैं। इन तीनों शॉर्टकट का डायलॉग बॉक्स एक ही है। इस डायलॉग बॉक्स का यूज़ दोस्तों मैं आपको पिछले वीडियो में सिखा चुका हूँ, जहाँ पर हमने फाइंड एंड रिप्लेस को पूरी तरह से सीखा था। एक बार फिर से हम इसको यहाँ सीख लेते हैं। यहाँ हम किसी भी वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं किसी दूसरे वर्ड से तो यहाँ पर कर सकते हैं। जैसा हम यहाँ लिख देते हैं बॉय और रिप्लेस विथ में लिखते हैं गर्ल और इसको रिप्लेस ऑल पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने 160 वर्ड बॉय वर्ड आ गए हैं जिसको हम गर्ल में चेंज करते हैं।
तो ओके प्रेस करते हैं, यहाँ वर्ड चेंज हो जाएगा। तो आप देखोगे जहाँ पर भी रमेश इज़ गुड बॉय लिखा था वहाँ रमेश इज़ गुड गर्ल हो गया है, और जहाँ पे भी बॉय वर्ड था वह गर्ल में चेंज हो गया है। बढ़ते हैं अगली शॉर्टकट की तरफ। अगली शॉर्टकट दोस्तों कंट्रोल आई। कंट्रोल आई किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल आई प्रेस करते हैं तो वह इटैलिक होता है, और फिर से अगर कंट्रोल आई प्रेस करते हैं तो वह अनइटैलिक होता है। कंट्रोल ई से हम किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं। अब जो हमारी शॉर्टकट की आती है वह है कंट्रोल जे। इस शॉर्टकट की का उपयोग हमारे पैराग्राफ में काम आता है। तो हम यहाँ पर एक दूसरा डॉक्यूमेंट लेते हैं। इस डॉक्यूमेंट में जो यहाँ पैराग्राफ है इसमें आप देख रहे हैं कि यह लेफ्ट साइड में तो एक जैसा आ रहा है, लेकिन राइट साइड में एक लाइन में नहीं है। तो इसको एक लाइन में लाने के लिए हमको कंट्रोल जे प्रेस करना होता है। हम इसे सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल जे प्रेस करते हैं तो यह एक जैसा हो जाएगा, और इसे हम बोलते हैं जस्टिफाई करना। तो आप कंट्रोल जे से किसी भी टेक्स्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं। अगली शॉर्टकट की है दोस्तों कंट्रोल के। इस शॉर्टकट की के साथ क्या होता है आइए देखते हैं। कंट्रोल के से दोस्तों आप किसी भी वर्ड को हाइपर लिंक दे सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ गूगल टाइप करते हैं और हम चाहते हैं कि कोई भी इस वर्ड पर क्लिक करे तो गूगल ओपन हो जाए, तो हम गूगल को सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल के प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हाइपर लिंक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर हमारे फोल्डर की लिंक ओपन हो चुकी है, लेकिन हमें यहाँ गूगल की लिंक देनी है। तो यहाँ पर गूगल की वेबसाइट पूरी यहाँ टाइप करते हैं और अब ओके प्रेस कर देते हैं। तो यह आपके सामने यहाँ कलर चेंज के साथ अंडरलाइन भी हो चुका है। अब अगर आप इस पर कर्सर ले जाओगे तो इस लिंक की डिटेल आपको यहाँ कर्सर के ऊपर दिखाई देगा, और अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यह सीधा हमारे ब्राउज़र में गूगल ओपन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली शॉर्टकट की के तरफ, और वो है कंट्रोल एल। कंट्रोल एल दोस्तों लेफ्ट अलाइनमेंट में काम आती है। जैसा हमारा टेक्स्ट पहले से यहाँ लेफ्ट अलाइन ही है, और अब अगर हम एक बार इस पैराग्राफ को कंट्रोल एल से सेंटर अलाइन कर लेते हैं, उसके बाद अगर हम कंट्रोल एल प्रेस, अब आती है अगली शॉर्टकट की हमारी कंट्रोल एम। कंट्रोल एम दोस्तों इंडेंट में काम आती है। किसी भी पैराग्राफ को सेलेक्ट करके अगर हम कंट्रोल एम प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ कैसे पैराग्राफ इंडेंट होता जा रहा है, और आप जितनी बार इसे प्रेस करोगे उतना ही ये इंक्रीज होता जाएगा। अगली शॉर्टकट की दोस्तों हमारी इसी ऑप्शन से रिलेटेड है, और वो आती है कंट्रोल शिफ्ट एम। इस शॉर्टकट की से आपने पहले वाली शॉर्टकट की से जितना पैराग्राफ को इंडेंट इंक्रीज किया था उतना ही आप कंट्रोल शिफ्ट एम से इसको डिक्रीज कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ रूलर पर भी आपको यहाँ इंडेंट का ऑप्शन दे रखा है, आप माउस से इसको भी इंक्रीज एवं डिक्रीज कर सकते हैं, और अगर आपको कीबोर्ड से करना है तो इन दोनों शॉर्टकट से आप आसानी से कर सकते हैं। अगली शॉर्टकट की है दोस्तों कंट्रोल एन। कंट्रोल एन वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के काम आती है। जैसे हम कंट्रोल एन प्रेस करते हैं तो नया डॉक्यूमेंट ओपन होगा। इसके बाद आती है दोस्तों कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ का मतलब होता है ओपन। MS वर्ड में कंट्रोल ओ प्रेस करने पर जितनी भी आपकी रिसेंट फाइल्स हैं जिसमें आप पहले काम कर चुके हैं उनकी लिंक यहाँ आपको दिखेगी। सीधा आप यहाँ पर लिंक पर क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। आप चाहो तो आप ब्राउज ऑप्शन में जाकर भी अपनी फाइल ओपन कर सकते हैं। अगली शॉर्टकट की आती है दोस्तों कंट्रोल पी। कंट्रोल पी से हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के काम में लेते हैं। कंट्रोल पी क्लिक करते ही प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और इसके साथ ही यह कंट्रोल पी आपके किसी भी सॉफ्टवेयर में काम आ सकती है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर से कंट्रोल पी करके आप आसानी से प्रिंट ले सकते हैं। अब हम लेते हैं कंट्रोल आर। जैसा कि हमने पहले सीखा था कंट्रोल ई से सेंटर, कंट्रोल एल से लेफ्ट, और अब आती है कंट्रोल आर से राइट अलाइन कर सकते हैं। इसके बाद आती है हमारी सबसे ज़्यादा काम आने वाली शॉर्टकट की कंट्रोल एस। इस शॉर्टकट की से हम काम करते हुए हर थोड़ी देर में बड़ी आसानी से हमारे टेक्स्ट को सेव कर सकते हैं, और अगर नया डॉक्यूमेंट भी हमें सेव करना होता है तो हमें आसानी से सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। याद रखिए दोस्तों कंट्रोल एस। अगली शॉर्टकट की हमारी आती है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी से हम पैराग्राफ में हैंगिंग टैब दे सकते हैं। जैसे जैसे आप कंट्रोल टी प्रेस करोगे तो आपके पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को छोड़कर बाकी सभी लाइनों में एक एक टैब आ जाएगी। और अगर आपको इसी के साथ हैंगिंग टैब को रिमूव करना चाहते हैं तो आपको प्रेस करना है दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट टी। कंट्रोल शिफ्ट के साथ टी प्रेस करना है तो आपकी हैंगिंग टैब डिक्रीज होती जाएगी, और कंट्रोल टी प्रेस करोगे तो आपकी टैब इंक्रीज होती जाएगी। अब आती है हमारी अगली शॉर्टकट कंट्रोल यू। कंट्रोल यू दोस्तों टेक्स्ट को अंडरलाइन देने के काम में आती है। जैसे यहाँ हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और कंट्रोल यू प्रेस किया तो यह अंडरलाइन हो जाएगा।
23 नंबर पर हमारी यहाँ शॉर्टकट की है कंट्रोल वी। इस शॉर्टकट से हम किसी भी कॉपी किए हुए टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कॉपी करने के लिए हमने कंट्रोल सी का यूज किया था, उसी डेटा को पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल वी का उपयोग करते हैं। कंट्रोल सी कॉपी करना और कंट्रोल वी टेक्स्ट को पेस्ट करना। 24 नंबर पर हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल डब्ल्यू। अगर किसी डॉक्यूमेंट में आपको काम नहीं करना है या आपका काम पूरा हो चुका है और वह क्लोज करना चाहते हो तो कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करेंगे, जिससे सेव या डोंट सेव का ऑप्शन आएगा। हमें यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट को सेव नहीं करना है तो डोंट सेव पर क्लिक करने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा, और अगर सेव पर क्लिक करते हैं तो सेव हो जाएगा। अगली शॉर्टकट की नंबर 25। अब आती है हमारी शॉर्टकट की कंट्रोल जेड। कंट्रोल वाई भी शॉर्टकट की है, लेकिन कंट्रोल जेड वाली शॉर्टकट के बाद आपको आसानी से समझ आएगा कि कंट्रोल वाई का क्या यूज है। कंट्रोल जेड दोस्तों, किसी भी टेक्स्ट को आपने गलत टाइप कर दिया, डिलीट किया, या आपको पीछे की तरफ थोड़ा सा जाना है तो आप कंट्रोल जेड के साथ अंडू कर सकते हैं। कंट्रोल जेड से किसी भी टेक्स्ट को हम अंडू ले सकते हैं। और कंट्रोल वाई दोस्तों, अगर आपको अंडू किया हुआ टेक्स्ट फिर से लाना है या फिर से हटाना है, जहाँ पर भी आपको कंट्रोल जेड किया हुआ फिर से उसको लाना है तो आप कंट्रोल वाई प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल वाई से होता है दोस्तों रीडू, जिससे वह फिर से आ जाएगा तथा हट जाएगा। जो भी आपने पिछला कमांड जो दिया था वो वापस से रीडू हो जाएगा। अगली शॉर्टकट की में हम दोस्तों सीखते हैं कि अगर आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक की है, जैसा हमने मान लो कि इन्वेंटर की स्पेलिंग गलत लिखी है और यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग भी गलत लिखी है, तो अब हमें प्रेस करना है सिर्फ F7। F7 प्रेस करते ही आपके सामने स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसके अंदर यह बताएगा कि क्या ये स्पेलिंग सही है, और अगर यह सही है तो आप चेंज पर क्लिक कर दें। अब जैसे ही चेंज पर क्लिक करेंगे तो इन्वेंटर की स्पेलिंग तो सही हो गई है, तथा उसके साथ ही अगली जो स्पेलिंग मिस्टेक है वह सजेशन में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग गलत लिखी थी हमने, तो यह सजेशन में आ चुकी है, तो इसको भी चेंज पर क्लिक कर देते हैं। तो आगे से आगे जैसे ही यह आपके स्पेलिंग मिस्टेक होती जाएगी तो यह इसमें सजेशन देता रहेगा, तो आपको चेंज पर क्लिक करते रहना है। अगर आपको किसी वर्ड का सिमिलर वर्ड चाहिए तो उसके लिए भी बस उस वर्ड को सेलेक्ट करके आपको शिफ्ट F7 प्रेस करना है। जैसा हम यहाँ इन्वेंटर को सेलेक्ट करके शिफ्ट F7 प्रेस करते हैं तो इन्वेंटर के सामने सिमिलर वर्ड यहाँ आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली शॉर्टकट की तरफ। क्या आप जानते हैं दोस्तों, किसी भी टेक्स्ट की साइज को कीबोर्ड से कैसे बढ़ाई या कम की जा सकती है? तो इसके लिए आपको बस प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, तो वर्ड की साइज बढ़ेगी, और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन प्रेस करोगे तो वर्ड की साइज कम हो जाएगी। जैसे कि हमने यहाँ टाइटल सेलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन प्रेस कर रहे हैं तो साइज बढ़ रही है, और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन प्रेस कर रहे हैं तो वर्ड की साइज कम होती जा रही है। तो आप बड़ी आसानी से किसी भी वर्ड की साइज कम या ज़्यादा कीबोर्ड से आसानी से कर सकते हैं। अब आती है हमारी अगली शॉर्टकट की नंबर 31, 32। मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि यदि आप किसी लाइन के एंड में हैं और आप लाइन के स्टार्ट में जाना चाहते हैं तो बस आपको प्रेस करना है अपने कीबोर्ड की होम की, और अगर आप लाइन के स्टार्ट में हैं और आप लाइन के एंड में जाना चाहते हैं तो बस आप प्रेस कर दीजिए एंड की, तो आप लास्ट में पहुंच जाओगे। अगर आपको पूरी लाइन सेलेक्ट करनी है तो दोस्तों आप शिफ्ट के साथ एंड की प्रेस करेंगे तो आपकी पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, और अगर आप लाइन के एंड में होते हैं तो शिफ्ट होम सेलेक्ट करेंगे तो आपकी पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। कर्सर एंडिंग में होता है तो हमें शिफ्ट होम प्रेस करना है। याद रखें, कर्सर आपका अगर एंडिंग में है तो आपको शिफ्ट होम प्रेस करना है, और अगर आपका कर्सर स्टार्टिंग में है तो आपको शिफ्ट एंड प्रेस करना है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगर आप अपने कीबोर्ड के पेज अप की प्रेस करते हो तो आप पेज के स्टार्ट में पहुंच जाओगे। कीबोर्ड के अंदर आपको पेज अप प्रेस करना है। अगर आप पेज डाउन प्रेस करते हो तो आप पेज के लास्ट में पहुंच जाओगे। जैसा कि हमें नाम से ही आइडिया लग रहा है, पेज अप यानी कि ऊपर और पेज डाउन यानी कि नीचे। अब बढ़ते हैं अगली शॉर्टकट की में दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट एंड बटन प्रेस करते हो तो आप पेज को एंड तक सिलेक्शन कर पाओगे। यदि आपका कर्सर जहाँ पर भी है आपको वहाँ से नीचे का मीटर पूरा सेलेक्ट करना है तो आपको कंट्रोल शिफ्ट एंड प्रेस करना है, तो आपका डॉक्यूमेंट लास्ट तक सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको कंट्रोल शिफ्ट होम प्रेस करोगे तो जहाँ पर भी आपका कर्सर है वहाँ से ऊपर तक का सारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। शॉर्टकट की नंबर 39 में अगर आप कंट्रोल शिफ्ट अप एरो प्रेस करोगे तो
तो 1 बाय 1 पैराग्राफ सेलेक्ट होगा। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करोगे तो नीचे की तरफ 1 बाय 1 पैराग्राफ सेलेक्ट होता जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस अप एरो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो। शॉर्टकट की नंबर 40 आपको बहुत काम आने वाली है, इसको ध्यान से देखें। इससे आप फाइल में काम करते हुए जैसे हमने यहाँ हेलो लिखा और अगर अब मैंने कर्सर ऊपर की तरफ क्लिक कर दिया और मैं भूल गया कि लास्ट मैंने कहाँ काम किया था, तो अब मुझे बस प्रेस करना है शिफ्ट F5। तो देखो कर्सर ऑटोमेटिक हेलो के यहाँ आ गया है। अगर हम और कर्सर की और भी पोजीशन चेंज करते हैं तो शिफ्ट F5 प्रेस करते ही अगली शॉर्टकट की में दोस्तों, अगर आप किसी वर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो या तो उसको 1 बाय 1 एक वर्ड बैक स्पेस प्रेस करके डिलीट करोगे, या आप वर्ड के स्टार्टिंग में होते हो तो आपको डिलीट दबा के एक टेक्स्ट को डिलीट करना होता है। तो इसका शॉर्टकट की दोस्तों, आप कंट्रोल के साथ अगर बैक स्पेस दबाते हो तो आपका पूरा वर्ड एक साथ डिलीट होगा, और अगर आप कंट्रोल के साथ डिलीट दबाते हो तो भी आपका पूरा वर्ड एक साथ डिलीट होता है। कंट्रोल डिलीट प्रेस करना है तो एक बार वर्ड एक बार में डिलीट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ एंड के बाद कर्सर रखकर कंट्रोल डिलीट प्रेस किया तो स्टाइल वर्ड डिलीट हुआ, और अगर मैं कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो एंड वर्ड डिलीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों। हमने यहाँ कुछ लाइन को सेलेक्ट किया और इसको हमें बुलेट्स देना है, तो इसके लिए मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट L। याद रखिए दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट L। तो जो लाइन हमने सेलेक्ट करी थी वह सारी बुलेट में आ गई है। एक बार फिर से यहाँ मैं दूसरी लिस्ट को सेलेक्ट करता हूँ और फिर से प्रेस करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट L। तो जितनी मैंने सेलेक्ट की वो सभी बुलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप लाइन के बीच में स्पेसिंग करना चाहते हैं दोस्तों, उसके लिए मैं आपको प्रेस करना बताऊंगा कंट्रोल 1, जिससे स्पेस कम हो गया। कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे तो स्पेस बढ़ गया। कंट्रोल 5 से दोस्तों 1.5 का स्पेस आ जाएगा। कंट्रोल 2 से डबल स्पेस आएगा और कंट्रोल 1 से सिंगल स्पेसिंग आएगी। या आपको स्पेस के लिए कंट्रोल 1, कंट्रोल 2 और कंट्रोल 5 ही काम में लेना है। अगर आपके वर्ड में जो ये टूल बार दे रखा है वह कभी कभी हाइड हो जाता है या इसको हाइड करना है तो आपको अपने कीबोर्ड से बस प्रेस करना है F1, तो यह हाइड और F1 से ही अनहाइड भी हो जाएगा। F1 से हाइड भी होता है और F1 से अनहाइड भी होता है। शॉर्टकट नंबर 49 में हम सीखते हैं किसी वर्ड को लोअर केस में कैसे चेंज करते हैं। तो उसके लिए मैं टाइटल को सेलेक्ट करूंगा और अपने कीबोर्ड से शिफ्ट F3 प्रेस करूंगा तो लोअर से प्रॉपर में चेंज हो गया। फिर से प्रेस करूंगा तो प्रॉपर से अपर में, और बार बार शिफ्ट F3 प्रेस करने से यह चेंज होता जाएगा। लोअर से प्रॉपर, प्रॉपर से अपर, अपर से लोअर। तो आपको इसको चेंज करने के लिए बार बार होम टैब में जाकर चेंज केस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बड़ी आसानी से इसे कीबोर्ड से चेंज कर सकते हैं। तो अब चलते हैं इस वीडियो की सबसे लास्ट शॉर्टकट की तरफ। अगर हम कीबोर्ड से Alt Shift D प्रेस करते हैं तो करंट डेट इंसर्ट होती है। दोस्तों याद रखिए, अगर आपको करंट डेट अपनी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करनी है तो आपको Alt Shift के साथ D प्रेस करना है, और अगर मैं Alt Shift के साथ T प्रेस करूंगा तो करंट टाइम इंसर्ट हो जाएगा। याद रखने में आपको बड़ी आसानी रहेगी। Alt Shift के साथ D मतलब डेट और T मतलब टाइम, तो आपकी डेट और टाइम आसानी से शॉर्टकट की के साथ इंसर्ट हो जाएगी, आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक टिप बताऊंगा। अगर आपको होम टैब में से आपको किसी भी मेनू को एक्सेस करना है तो आप अपने कीबोर्ड से कैसे कर सकते हैं। इसका तरीका बहुत ही सरल है। आपको बस अपने कीबोर्ड में सिर्फ एक बार अल्ट की प्रेस करके छोड़ देनी है। अल्ट की प्रेस करते ही, जैसे ही आप अल्ट की प्रेस करोगे, अल्ट की प्रेस करने के बाद हर ऑप्शन के सामने एक एक उसकी शॉर्टकट की आ जाएगी। जैसे होम टैब के लिए H आया है, इंसर्ट के लिए I आया है और डिजाइन के लिए G आया है। इस तरीके से सभी ऑप्शन के लिए अलग अलग शॉर्टकट की आ गई है। याद रखिए दोस्तों, आपको अल्ट प्रेस करके रखना नहीं है, केवल उसको क्लिक करते ही छोड़ देना है। अब हम इसको ज़्यादा जानने के लिए H प्रेस करते हैं। तो H मतलब कि होम की के अंदर जितने भी सारी ऑप्शन थे उन सब की शॉर्टकट फिर से उनके सामने आ गई है। अब हमें जिस भी ऑप्शन में काम करना है तो आगे से आगे आप ऐसे प्रेस करते रहें तो आपको माउस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इसमें काम करते चले जाएंगे। अगर आप किसी होम टैब में जाकर बाहर आना चाहते हैं, जैसे हम होम टैब में चले गए, H प्रेस किया
और अगर अब हमें वापस इससे बाहर आना है तो एस्केप प्रेस कर दीजिए। एस्केप प्रेस करने से आप पीछे की तरफ फिर से आ जाएंगे और फिर एन प्रेस करेंगे तो वापस से इंसर्ट में चले जाएंगे। इंसर्ट में भी आपको जितने भी अलग अलग ऑप्शन हैं, पेज ब्रेक के लिए पी, टेबल के लिए टी, इस तरीके से आपके अल्ट प्रेस करते ही सारे शॉर्टकट आ जाएंगे। तो यह था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जरूरी शॉर्टकट का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।